प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है कुलशेखर सिंह फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज शास्त्र में लिखा है कि ये घोर कलयुग में कोई कुछ भी करे केवल हरिनाम जप से ही कल्याण हो जाएगा। तो क्या कोई कुछ भी करे और हरिनाम जपने से कल्याण हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो ये शास्त्रों में लिखा है तो क्यों नहीं हो सकता है। जब आप पुराण को पढ़ेंगे, भविष्य पुराण भागवत का जो है 12वां स्कंद जो है कलियुग वर्णन, रामचरितमानस का उत्तराखंड में कलियुग का वर्णन पढ़ेंगे और अन्य पुराण में भी कलियुग में क्या क्या होता है ऐसा वर्णन किया गया है। अब इसी कलियुग में जो है चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी करता हो, कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, कितना बड़ा पापी क्यों न हो, अगर हरिनाम जप और उसके मुख पर है तो उसकी जो है संसार से उद्धार हो जाएगा, समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। ये सब शास्त्र ने कहा। हरे नाम हरे नाम हरे नावैव केवलम कौल नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम 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 ये घोर कलियुग में जो महापाप कर्म में लिप्त प्राणी को जो है मुक्ति करने के लिए एकमात्र ये उपाय है हरिनाम। इसलिए समस्त शास्त्र पुराण में जो है इसका वर्णन है। भागवत में भी कलि दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणम संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संग परम रये। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, एक घोर कलियुग में जो चारों तरफ से खाली पाप ही पाप लोग करेंगे, छल कपट सब करेंगे, एक एक रुपया के लिए झगड़ा करेंगे, भाई बहन में जो है शारीरिक का संबंध होने लगेगा, भाई भाई में झगड़ा होने लगेगा, लालची हो जाएंगे लोग, पाप पैसा के लिए कुछ भी झूठ छल कपट पाप करेंगे। यही से घोर कलियुग में भी अगर कोई व्यक्ति हरिनाम जप करता है तो उसकी यह कल्याण हो जाती है। अस्ति एक महान गुण संकीर्तनाय कृष्णस्य, भगवान की कृष्ण की राम की संकीर्तन नाम जप से मुक्त संगम परम रजे, संसार से उद्धार हो जाएगा। कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुलिया जी बार बार कहते कलियुग केवल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन्म न मीना। ये घोर कलियुग जो है पाप का समुद्र, गली गली में क्षण क्षण में लोग पाप ही करेंगे, कोई एक आदमी नहीं मिलेगा जो पाप नहीं करता। फिर भी अगर हरिनाम किसके मुख में है, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलिकाल कराला। ये घोर कलिकाल में जो है राम नाम अगर कोई जप कर रहा है, सुमिरत समन सकल जग जाला, यमराज की जो दंड से जो है बच करके भगवत धाम में चला जाएगा। तो ये समस्त शास्त्र पुराण आदि आदि में वर्णन है। और आपको बताऊं अभी तक कलियुग का छोटा सा एक अंश है, आगे जो है आप देखेंगे 50 साल के बाद घोर युग और आने वाला, उससे 50 साल के बाद और महाघोर जो उससे 50 साल। इस प्रकार से दिन दिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप देखेंगे ये युग जो है और बिगड़ता जाएगा। हम खुद आज से जो है 25-30 साल पहले जो परिस्थिति देखा इस समय वो नहीं है। मैं देखता था हमारे आज से 20-25 साल 30 साल पहले जब साधु संत कोई भी गांव में आ जाते थे, हम सब देखते थे साधु संत घूमते घूमते किसी गांव में आ गए, किसी इलाका में आ गए, लोग सब गांव वाले मिल करके उनकी सेवा करते थे, भंडारा करते थे, दक्षिणा देते थे, गांव वाले स्वागत करते थे। आजकल कोई आ जाता उसे भीख मंगा समझ के सब भगा देते, अरे कहाँ से आ गए इधर तो भीख मंगे लगे। हमारे साधु संत के आश्रम में जो बड़े बड़े मठ में जब संत साधु महात्मा 10-20 आ जाते थे
तो आसन लगाने थे, आसन लगा महाराज, बढ़िया भंडारा बना करके साधुओं की सेवा होता था। आजकल मैं देखा हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत ऐसा आश्रम है, सब में नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोई आश्रम में अभी भी सब साधु संतों के लिए सेवा के लिए फ्री है, लेकिन कोई कोई ऐसे मठ मंदिर में प्रतिबंध हो गया है, कोई भी साधु संत आएंगे तो उसका आधार कार्ड लेते हैं, कहाँ का जो है ये साधु है, क्या है, साधु है कि नहीं है, पूरा चेकिंग करके अगर आधार कार्ड की साधु के पास नहीं है तो आश्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा है। नहीं तो पहले, आज से 25 साल पहले, कोई भी साधु संत जब आश्रम में आता था, संत का रूप देख करके तुरंत उनका आसन लग जाता था, भोजन पानी सब व्यवस्था होता था। किसी के दर पर संत आ जाते थे, पहले बड़े स्वागत करते थे, क्या सेवा करूं महाराज। आजकल तो कोई आया तो सोचते यार भिख मंगे आ गए हैं, तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देने में उन्हें तकलीफ होती। लोक में परस्पर में बड़ा प्रेम था। गांव के बाहर निकल करके लोग जो बैठ गए कुछ भगवत चर्चा करते थे, रामायण की चर्चा करते थे। हम अपने गांव में खुद देखा हूँ, यही से भोजन पानी करेंगे 11-12 बजे लोग बैठते थे तो कुछ भागवत रामायण महाभारत आदि का पाठ चलता था, लोग सुनते थे। मैं खुद अपने गांव में जो है रामायण भागवत का पाठ करता था, बूढ़ा बूढ़ी लोग बहुत लोग सुनते थे। आजकल आप देखोगे तो गांव में बैठ करके राजनीति, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसके बाप मर गया, उसके लड़का लड़की को लेकर भाग गया, उसका लड़का को नौकरी कैसे लग गया, कहाँ से लग गया, कैसे लग गया, एक दूसरे का चुगली बुराई जलन में सब मर जा रहे राजनीति। ये युग जो है बहुत बदलती चली जा रही है। आगे 50 साल के बाद देखेंगे ये जो भक्ति भजन पूजा पाठ है, कथा सत्संग सब हो रहे हैं, ये सब भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि ना कथाकार सब लालची हो गए हैं, सब पैसा 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 करने लगे हैं। इतना पैसा किसके पास है नहीं है, लोग अभी थोड़ा भोले भाले हैं, इसलिए जो है पैसा पैसा दान कर देते हैं, कथा का आयोजन करा देते हैं। आगे जो चल करके इतना लालची वो लोग सब हो जाएंगे, कोई कथा का आयोजन नहीं करेगा, कोई प्रोग्राम नहीं करेगा। अभी तो पूजा पाठ और पंडितों को बुला करके सत्यनारायण कथा ये सब कुछ ना कुछ करा देते हैं लोग। आगे चल करके कोई कुछ नहीं करेगा, अब एक एक रुपया को लोग जो है बचा कर रखेंगे। मैं खुद ही जिस मंदिर में रहता हूँ, जब सोमवार आता था, आज से 10 साल 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, सोमवार आता था, शनिवार आता था, नारियल केला का यहाँ पर ढेर लग जाता था। इसी मंदिर है जहाँ मैं रहता हूँ। अभी देखता हूँ सोमवार को जो है सुबह 6 बजे खुलता है, 12 बजे तक 11 बजे तक 2 ठो केला भी नहीं चढ़ता है। वही 12-1 बजे कोई भक्त 2-4 आते हैं, 2-4 केला चढ़ाते हैं, नहीं तो यहाँ पर ढेर लग जाता था केला नारियल। लोग सब जो है लालची हो गए, लोभी हो गए हैं, किसको कमाई नहीं है, जनसंख्या बढ़ गया है। ऐसे भयंकर युग आने वाली। आज से 20-25 साल पहले अपने जो 2 बहनें होते हैं, दोनों बहन के लड़का लड़की को भाई बहन माना जाता है, मौसी के लड़का लड़की माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसा हमारा प्रदेश है, वहाँ पर 2 बहन है कि लड़का लड़की से शादी होने लगा है। मौसी के लड़की से शादी, मामा के लड़की से शादी तो दक्षिण में प्राय प्रचार है। महाराष्ट्र में कुछ इलाका में भांजी से शादी, बहुत जगह से बहन से शादी भी चालू हो गया है। ये घोर कलिकाल है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कलिकाल दुकाल किए मनुजा, कोई मानता नहीं अनुजा तनुजा। घोर युग ऐसा आएगा, भाई बहन में सेक्स होगा, बाप बेटी में संबंध होगा, पत्नी मर जाएगी तो जवान बेटी से ही बाप ब्याह कर लेगा, भाई बहन में ही शादी हो जाएगा, शादी से पहले भाई बहन में संबंध हो जाएगा। लोग जो है कोई दान नहीं करेंगे, कोई धर्म नहीं करेंगे, कोई एक पैसा खर्च नहीं करेंगे, दूसरे को जहाँ तहाँ देखेंगे लूटेंगे, जान से मार देंगे। ऐसे घोर भयंकर युग आने वाला है, जो कि धर्म लेस मात्र नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे घोर युग में भी जो पाप करने वाले पापी प्राणी भी अगर हरिनाम जप कोई करता है तो भी उसकी इसी संसार से उद्धार हो जाएगा। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम नाम गुण विमल भवतर विनहि प्रयास। तुलसीदास जी कहते हैं
कलियुग जैसा सहज सरल मुक्ति पाने का देने वाला युग अब कोई नहीं है। सत्य युग में कितने तपस्या करना पड़ता था, हजार हजार साल, तब मुक्ति मिलता था। द्वापर में कितने तपस्या पूजा पाठ करो तब जाए मिलता था यज्ञ आदि। द्वापर में भी ऐसा। कलियुग में केवल हरिनाम जप कोई करता है, गाय राम नाम गुण विमल भवतर विनहि प्रयास। केवल हरिनाम गान करके, भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करके, उनके चरित्र का श्रवण और गान करके ही ये संसार से उद्धार हो जाएगा। इसलिए शास्त्र ये बार बार, ये पूरा सब शास्त्र ने कहा है, ये कलियुग में कोई कुछ भी करता हो, चाहे चोरी करता हो, डाका डालता हो, चाहे कत्ल करता हो, चाहे व्यभिचार करता हो, कैसे भी हो, अगर उसके मुख पर हरिनाम जप है तो ये उसका उद्धार हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समस्त शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। अब जिसको जानने का हो जाकर रामचरितमानस का उत्तरखंड देख ले, भागवत का 12वां स्कंद पढ़ ले, भविष्य पुराण जाके पढ़ ले। अब सब हो रहा है, पढ़ने का या देखने का क्या है, जो वर्ण उसमें है सब हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इसलिए इसी युग में हरिनाम की महत्ता बहुत है। जैसे आलू अगर बाजार में नहीं तो आलू की महिमा बढ़ जाती है, टमाटर बाजार में अगर कम हो गया तो उसकी महंगाई उसका जो है कीमत बढ़ जाएगा। ऐसे इसी घोर कलयुग में लोग सब लालची लोभी मोहमाय में इतना लिप्त हो जाएंगे, कोई हरि भक्ति करने वाला नहीं होगा। अगर इसी बीच में कोई अगर हरिनाम जपने वाला है तो उसको भगवान बहुत बड़ा चीज मानते हैं। इसलिए इसी युग में चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, पापी हो, ऐसे तो कहा गया कोई भी युग में भी हो मुक्ति हो जाता है। रावण जैसे अत्याचारी, कंस जैसे अत्याचारी को भगवान ने के झटका में मुक्ति दे दिया। कोट विप्रबध लाग ही जाओ, आए शरण तजई नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों को मार के भी अगर मेरे भक्ति करने लग जाए तो भी उसको मैं मुक्ति कर देता हूँ, भगवान कह रहे हैं। शरणागत की उनके नाम की इतना महिमा है। लेकिन फिर भी इसी कलि युग में जो है इसकी महिमा और ज्यादा है हरिनाम की। इसलिए कैसे भी हो, व्यभिचारी हो, चोर हो, बदमाश हो, कैसे भी हो, अगर हरिनाम जप करता है तो कल्याण होगा। लेकिन हम इस मंच से कोई संत स्वरूप में इसी प्रकार की नहीं कहेंगे तुम कुछ भी करो, कुछ भी उल्टा पुल्टा करो, चोरी कर दो, किसको डाका डाल लो, किसको लूट लो, इसे हम तो कहेंगे नहीं। संत साधु महात्मा सब अच्छा उपदेश देंगे ना, थोड़ी हम यहाँ से कहेंगे मंच पर कि तुम कुछ भी करो, उल्टा करो, चोरी करो, डाका डाला, व्यभिचार करो, नहीं। अगर हमारी तरफ से आप पूछेंगे कि महाराज क्या ऐसी सब जो इच्छा मनमानी करना चाहिए, नहीं। मैं कहूँगा जितना हो सके अपने आप को अच्छे रास्ते पर चलने चाहिए, सत्य के पथ पर चलने चाहिए, ईमानदारी में चलना चाहिए, जितना हो सके पाप से दूर रहना चाहिए। लेकिन संसार है, कोई रह नहीं सकता है, संजोग बन जाता है, घटना घट जाती है, कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कोई शराब पीने वाला आदमी शराब का भट्टी जब देखता है तो उसे कहाँ कंट्रोल होता है। कोई मच्छी खाने वाला आदमी जब मटन खाने वाला उसको सामने देखता है तो कहाँ कंट्रोल होता है। कहाँ पर नोट का बंडल किसका दिखता है तो लालच जगी जाती है। तो संत स्वरूप होने के कारण हम यह कोई भी यही उपदेश नहीं देगा कि जो भी आप इच्छा मनमानी करो, खाली हरिनाम जपो, ऐसे नहीं कहेंगे। हरिनाम जपो जरूर कहेंगे, लेकिन मनमानी जब इच्छा करो नहीं कहेंगे। हाँ, ये कहेंगे जरूर जितना हो सके कंट्रोल करो, जो कंट्रोल नहीं होता है तो भाई क्या करें। लेकिन हाँ, चाहे आप कंट्रोल करो चाहे न करो, हरिनाम अपना असर दिखाएगा। कपड़ा आपका काला लगा है, मिट्टी लगा है, कुछ भी लगा है, इसको डिटर्जेंट पाउडर से धो देंगे तो सब कुछ साफ कर देगा। लेकिन जान जान के कपड़ा उसको फिर मिट्टी डाल के क्या जरूरत है उसको मैला करने। हाँ, अगर आप कपड़ा जान जान के भी मैला किए हैं तो भी वॉशिंग मशीन या निर्मा ये नहीं देखेगा कि ये जान जान के किया कि नहीं जान किया, वो तो जो भी मैला होगा साफ कर देगा। लेकिन फिर भी ये बेवकूफ़ी होगा कि हम जान जान के कपड़ा को मैला करें और फिर जाके धोए। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करे, जो कंट्रोल नहीं हो पाता है फिर जो है वो तो होगा ही। लेकिन कैसे भी हो, चाहे जान करके हो अनजान में हो, कैसे भी हो, पाप ताप अपराध सब भगवान के दरबार में माफ हो जाती है। घोर कलयुग में जो हरिनाम जप करता है उसकी मरने के बाद मुक्ति हो जाता है।
लेकिन और एक बात ध्यान रहे, भगवान के दरबार में मरने के बाद तो मुक्ति हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी देश में एक राजा का कानून है। हर एक देश का एक अलग अलग कानून होता है। एक कानून से आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए जो जो कहा गया है कि जो कुछ भी करो आपका कल्याण हो जाएगा, वो तो मरने के बाद भगवान के दरबार में आपका कल्याण हो जाएगा। यमराज छोड़ देगा, लेकिन यहाँ का कानून नहीं छोड़ेगा। मान लिया कुछ भी करो, मतलब आप किसी लड़की जा रहे हो, जबरदस्ती बलात्कार कर दोगे, ठीक है, फिर हरिनाम जप लोगे, तो हरिनाम जप करने से आपका तो पाप नष्ट हो जाएगा, भगवान के दरबार तो बच जाओगे, लेकिन यहाँ का कानून से नहीं बच पाओगे, तुमको 376 के धारा लग जाएगा, उम्र कैद। ये कानून से नहीं बच सकते हो, क्या ये कानून अलग है, वहाँ का दरबार कानून है। वो दया सागर है, दयालु है, वो घोषणा कर दिया भाई कुछ भी हो, कैसे भी हो, जीवो मेरे संतान है, मेरे बच्चे हैं, अगर थोड़ा मेरा भक्ति करे, मेरे शरण में आवे तो मैं मुक्ति कर दूंगा। लेकिन यहाँ का कानून ऐसा नहीं है। ये इंसान का बनाया हुआ जो कानून है, राजा का कानून है। इसलिए ऐसे नहीं कि कुछ भी करो, हरि नाम जप लो, मतलब किसी को कत्ल कर दो, किसी को बलात्कार कर लो, किसी घर में घुस के लूट लो, कुछ भी कर लो, तो आप मरने के बाद तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कानून में फंस जाओगे आप। इसीलिए ये देश का जो राजा का कानून को जो है भी ध्यान रखते हुए व्यक्ति को जो है जो इच्छा मनमानी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं तो यहाँ फंस जाए। बहुत सारे देखे बड़े बड़े संत ही फंस गए हैं। भक्ति भजन पूजा पाठ तो बहुत किए हैं, अब मरने के बाद तो उनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे काम कर दिए जो कि कानून के दायरे में फंस गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक तो हम ये कहेंगे जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करें, लेकिन जो कंट्रोल नहीं हो पाता है वो तो होगा ही। हरिनाम जय जपे, उससे कल्याण होगा। फिर भी देश का कानून, हमारा राजा का कानून जो है उसका भी ध्यान रखते हुए अपना ऐसे काम करे जो कि कानून के दायरे में न आवे, और भगवान का भजन कीर्तन हरिनाम जप करे। ये घोर कलयुग में हरिनाम की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए उसको जप करना चाहिए, और इसे सब पाप ताप नष्ट होकर के जो है कल्याण हो जाती है। फिर ही मैं जाते जाते जरूर कहूँगा, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करे, पाप ताप से दूर रहे। लेकिन ये जो कंट्रोल नहीं हो पाता है तो होगा ही, नहीं चाहोगे तो भी, तो आपको हरिनाम जो है संसार से उद्धार कर देगा। ये पूरा समस्त शास्त्र का वचन है, ये सत्य है। जय श्री राम।